नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शंकर यादव और आप लोग देख रहे हैं अपना YouTube चैनल शंकर यादव ऑफिशियल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं एसी का जो डिस्चार्ज पाइप होती है और सेक्शन पाइप होती है उसका कनेक्शन आउटडोर में कैसे करें। दोस्तों, इसके साथ में आप लोगों को सीखने के लिए मिलेगा जो इसका वायर होता है, इलेक्ट्रिकल वायर, उसको आउटडोर में कनेक्शन कैसे करें। दोस्तों, पूरी जानकारी आप लोगों को मिलेगी, पूरी वीडियो में आप लोग बने रहिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी को ऑल कर दें। दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, जो मोटी वाली पाइप है इसे हम सेक्शन पाइप कहते हैं और यहाँ पर बोल्ट को डाल के उसके आगे वाले सिरे को हम अच्छे तरह से क्लम्पू से बढ़ा दिए हैं। अब यहाँ पर हम जो ले लेते हैं डिस्चार्ज पाइप को, तो देखिए इस तरह बोल्ट को पहले अंदर डाल देंगे। अंदर डालने के बाद अब यहाँ पर जो डिस्चार्ज पाइप है इसके ऊपर क्लम्पू लगा देंगे। क्लम्पू इस तरह, इस क्लम्पू को हम इस तरह लगा देंगे। लगाने के बाद क्लम्पू को अच्छे तरह से टाइट कर लेंगे। यहाँ पर क्लम्पू को इस तरह सेट कर लेते हैं। यहाँ पर साइजें दी हुई रहती हैं पाइप को, आप उसी साइज में लगाना जिस साइज भी आपका पाइप बैठे क्लम्पू के अंदर। अब यहाँ पर हम ले लेंगे फाइल को, इसे गांव में रेती भी कहते हैं, और फाइल से हम पहले टाइट कर लेंगे अच्छे तरह से दोनों साइड से। अब टाइट करने के बाद इसके ऊपर हम फाइल मारेंगे, क्योंकि इसके ऊपर फाइल इसलिए मारते हैं कि ताकि इसका जो है सिरा काटते समय चोक हो जाता है, थोड़ा सा नुकीला हो जाता है, उससे लेवल करने के लिए यहाँ पर मारते हैं। अब यहाँ पर हम एक पिलास ले लेंगे, ये नोजल पिलास है, और इसके मुंह को हल्का बढ़ा लेते हैं। उसके बाद फिर फाइल मारते हैं। फाइल मारने के बाद जो है हम इसे वापस नोजल प्लायर से इसे अच्छे तरह से इसका मुंह को हल्का से बढ़ा लेंगे। तो देखिए क्लम्पू बैठाते समय इसका जो मुंह है, जो है डिस्चार्ज पाइप का जो मुंह है, सिरा है, उसे थोड़ा से बाहर रखेंगे, हल्का से बाहर रखेंगे। अब इस तरह नोजल से हम थोड़ा जो है हमारा पिलास है उससे थोड़ा बढ़ा लिए। अब क्लम्पू को यहाँ लगा के उसके पाइप का मुंह हल्का से फैलाएंगे पहले। तो आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों को भी इसी तरह जो है करना है, और आपको ध्यान देना है करते समय इसका जो पाइप का ज़्यादा, आप अगर ज़्यादा टाइट करते हैं तो वो फट जाता है, वहाँ से मतलब ज़्यादा उस पर लोड देने से फट जाता है। तो इस तरह हम टाइट कर लेंगे। टाइट करने के बाद अच्छे तरह से देखेंगे, और वहाँ पर जो इसका साइज बना रहता है हल्का से जो है डिस्चार्ज पाइप को ही बाहर रखेंगे, और वो वापस हम टाइट करेंगे। एक दो चूड़ी और टाइट करेंगे। तो ये रहा हमारा डिस्चार्ज पाइप। अब इसे हम वापस खोल लेते हैं। खोलने के बाद अब इसमें जो है हम कनेक्शन करेंगे, एसी का जो आउटडोर मशीन है इसमें जो हम कनेक्शन करेंगे, और आप लोगों को दिखाएंगे किस तरह कनेक्शन इसका किया जाता है। पाइप का जो डिस्चार्ज पाइप है और सेक्शन पाइप दोनों को करेंगे। अब यहाँ पर हम टेप मार दिए हैं, तो सबसे पहले टेप किस में मारे हुए हैं, डिस्चार्ज पाइप को। पतली वाली जो पाइप है उसे डिस्चार्ज पाइप कहते हैं, और मोटी वाली पाइप जो है उसको सेक्शन पाइप कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो इस तरह हम टेप मार रहे हैं जुगाड़ से। टेप यहाँ पर अच्छे तरह से नहीं घूम पाता है, तो इसलिए हम पहले फाइल में टेप मार के फिर उसके बाद जो है डिस्चार्ज पाइप के ऊपर मारते हैं। तो अब इस तरह पहले हम बैठा लेंगे। बैठाने के बाद इसको जो अच्छे तरह से देख लेंगे बैठ जाएगा। अब इसके ऊपर बोल्ट को टाइट कर देंगे अच्छे तरह से, और ये हमारा रहा डिस्चार्ज पाइप का कनेक्शन। इस तरह किया जाता है। अब इसे हम किसी रिंच या किसी सलाई रिंच से अच्छे तरह से टाइट कर लेंगे। अगर आपके पास सलाई रिंच है तो आप सलाई रिंच से भी टाइट कर सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ पर सलाई रिंच से अच्छे तरह से टाइट कर देते हैं। टाइट करने के बाद जो है अब यहाँ पर जो है इसके सामने वाला जो इधर का जो बोल्ट है, ये वाला बोल्ट को हम खोल लेंगे। अब यहाँ पर क्यों खोल रहे हैं इस बोल्ट को, इस बोल्ट को जब हम खोलेंगे तो यहाँ पर एक एलंकी लगी रहती है। एलंकी जैसे हल्का से आपको खोलना है। जैसे हल्के से आप खोलेंगे तो डिस्चार्ज से होते हुए खोलेंगे, तो इसे विंडो, जो हमारे विंडो उधर से होते हुए गैस बाहर आ जाएगी। हवा जो होती है ना पाइप के अंदर वो आ जाएगी। आपको थोड़ा से ही खोलना है, और ये सेक्शन पाइप के होते हुए बाहर आ जाएगी, इधर आ जाएगी। तो अभी देखिए हम हल्का से खोले तो वो जो हवा थी वो बाहर आ गई। अब यहाँ पर जो है सेक्शन पाइप को हम जोड़ेंगे। सेक्शन पाइप को कैसे जोड़ेंगे, पहले यहाँ पर थोड़ा से यहाँ पर टेप ज़्यादा मार दिया गया है, तो इसे हम थोड़ा से कट कर लेते हैं। यहाँ पर पहले हम चेक करेंगे पाइप आ रही कि नहीं आ रही। तो पाइप हल्का से हमें दबाना पड़ेगा। देखिए आपको उसी हिसाब से दबाना कि पाइप कहीं पर भी पचक ना जाए। देखिए हल्का से हम दबा लेंगे।
अब यहाँ पर बराबर बैठेगी। तो यहाँ पर हम डिस्चार्ज वाली पाइप को हल्का से बढ़ा इसे कम कर लेते हैं। तो अभी देखिए बराबर बैठ गया। अब इसे हम थोड़ा सा और सेक्शन पाइप को दबा लेते हैं। अब इसे बोल्ट को हम टाइट करेंगे। पाइप को एकदम परफेक्ट लगेगा तभी जाके अच्छे तरह से बैठेगा, नहीं तो बाद में लीकेज होने का डर रहता है। गैस यहाँ से लीकेज होकर निकलने लगती है अगर पाइप आपका सही नहीं लगा हुआ है। तो अब यहाँ पर हम रिंच से अच्छे तरह से टाइट कर देंगे। रिंच से अच्छे तरह से टाइट कर देंगे। टाइट करने के बाद इसे हम और टाइट कर देंगे। चलिए अब यहाँ पर पूरी जो है हमारी सेक्शन लाइन टाइट हो गई है। तो अब यहाँ से रबड़ को हम निकाल देंगे। इस साइड से रबड़ लगा रहता है और उसके बाद जो है हम बोल्ट को यहाँ से खोलेंगे। देखिए इस पाइप को यहाँ से बोल्ट को खोलेंगे, इस तरह खोल देंगे बोल्ट को। अब इसे हम हाथ से निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर हम बोल्ट को निकाल लिए हैं। अब यहाँ पर हम लगाएंगे गेज को। गेज को लगाने के बाद जो हमारा डिस्चार्ज पाइप है, चलिए गेज को यहाँ लगा लेते हैं पहले और गेज को अच्छे तरह से हम टाइट कर देंगे। तो इस तरह हम टाइट कर दिए और डिस्चार्ज पाइप में एलंकी लगा के यहाँ से हम खोलेंगे। इसी का लीकेज हम चेक करेंगे। तो लीकेज और इसे 100 लगभग 100 के स्पीड रहेगा, इतना खोलेंगे और इसका लीकेज जो है हम यहाँ से चेक करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं इसका लीकेज यहाँ से पता चल जाएगा लीकेज रहेगा तो। और इसे दूसरा तरीका है चेक करने का लीकेज। अब यहाँ पर सरफ या साबुन का झाग ले लेंगे, उससे चेक करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम सरफ या साबुन का, हमारे पास सरफ का झाग है, उस झाग से हम यहाँ पर उसके ऊपर लगाएंगे। सेक्शन पाइप और डिस्चार्ज पाइप के ऊपर लगाएंगे यहाँ पर। तो अभी देखिए इस तरह हम लगा देंगे झाग को। झाग को लगाने के बाद इस तरह हम चेक करेंगे। तो हमारा कहीं पर भी लीकेज नहीं है, सारा चीज़ सही है। सेक्शन पाइप और डिस्चार्ज पाइप दोनों का कनेक्शन कंप्लीट हो गया है। तो अब चलिए हम कनेक्शन सीखेंगे वायर का। तो आप लोग देख सकते हैं ये वायर का कनेक्शन है। तो ये सेक्शन जो डिस्चार्ज पाइप है, सेक्शन पाइप और डिस्चार्ज पाइप, पतली वाली डिस्चार्ज पाइप है, मोटी वाली सेक्शन पाइप। और यहाँ से देखिए वायर गया हुआ है। ये जो है स्प्लिट एसी का वायर आया हुआ है, जहाँ से एसी हवा देती है ठंडी, वो वायर है। तो इसमें देखिए 1 2 3 और 4 वायर हैं। जो हमारे 4 वायर हैं ये आउटडोर के हैं और इनडोर के 3 वायर आए हुए हैं। जो हमारा रेड है और ब्लैक है और एक येलो कलर का है वो है। ये जो उंगली रखा हुआ है येलो कलर का, ये जो है हमारे कंप्रेसर के लिए, कंप्रेसर चलेगा नहीं, ये जो है अर्थिंग के लिए। तो हम पहले सबसे पहले इनडोर का जो है वायर दिखा देते हैं, जो हमारे एमसीबी से आया हुआ है। तो ये देखिए एमसीबी से आया हुआ है फ्लेक्सिबल डाल के, और यहाँ से इसको लेकर जाएंगे और इसे न्यूटन वाला जो ब्लैक वायर है वो एन पे, यहाँ पर एन लिखा हुआ है देखिए, वहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। और यल वाले पे यल वाला वायर यानी फेस कनेक्ट कर देंगे। देखिए यहाँ से ऐसे घूम के आया हुआ है। और उसके बाद जो है यहाँ पर न्यूटन कनेक्ट करेंगे, इस तरह यहाँ पर घूम के आया हुआ है। उसके बाद आउटडोर का जो कनेक्शन है, यहाँ पर जो हमारा रेड वाला वायर है, देखिए ये जो आउटडोर का गया हुआ है, ये जो स्प्लिट एसी है वहाँ पर गया हुआ है। स्प्लिट एसी जहाँ पर है वहाँ पर जाके मिल गया हुआ है। तो चलिए हम आप लोगों, अब यहाँ पर देखिए वापस हम आप लोगों को यहाँ से दिखा दे रहे हैं। जो ये है आउटडोर के लिए एसी में गया हुआ है, रेड वायर है, ब्लू वायर न्यूटन है। और तीसरा वाला जो है वो कंप्रेसर को चालू यानी बंद है कि नहीं इसके लिए हम यूज करते हैं। यहाँ पर जो कंप्रेसर गर्म हो जाता है, ठंडा हो जाता है, इसके लिए यूज करते हैं। तो ये रही हमारी स्प्लिट एसी। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पर टोटल 3-4 एसियाँ लगी हुई हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।